वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक 60 साल आदमी को दिखाया जाता है और उसका सर लोहे जैसा बना हुआ था और वो बगैर दर्द के अपने सर पर ईंट मार के उसे तोड़ सकता था। और उनका एक भाई भी था जिसने अपनी बॉडी को लोहे के डंडों से मार मार कर इतना मजबूत कर रखा था कि अब उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता था। और जबकि उनकी बहन अपनी चीख से सबको डरा सकती थी और उसकी हंसी सुनकर लोगों के कानों के पर्दे फट जाते थे। और वो रोजाना 5 गिलास तोड़ती और इसी तरह वो अपने गले की ट्रेनिंग करती थी। और बचपन ही से आयरन हेड और उनके बहन भाइयों को ऐसे ही खतरनाक कुंग फू की ट्रेनिंग दी गई थी। और बचपन में तो सब लोग उनके हुनर को बहुत पसंद करते थे, मगर वो अब बूढ़े हो चुके थे और कोई भी इनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। और अब उनका ये हुनर किसी काम का नहीं था और उन तीनों के पास कोई नौकरी भी नहीं थी और ना ही पैसे थे। और इस तरह आयरन हेड पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है और वो अपने कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। और एक दिन लोन लेने वाले उसके घर पर आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी आयरन हेड का सर्टिफिकेट उठा लेता है और कहता है कि क्या फायदा इन फजूल कामों का, और उनका मजाक भी उड़ाता है। और आयरन हेड अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अब वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। वो इस 60 साल की उम्र में कहीं पे काम ढूंढने के लिए निकलता है और वो जाते हुए रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जो रोड पर खड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे थे। और वो पैसे देखकर सोचता है कि इतने ज्यादा पैसे, और वो एक गैंगस्टर का ग्रुप था। आयरन हेड इन लोगों के पीछे जाने का फैसला करता है और वो उन लोगों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और जहां पर ये सभी लोग रहा करते थे और मिलकर अपना काम किया करते थे। और अब एक आदमी ने आयरन हेड को बाहर निकाल दिया था और तभी उनका बॉस उस आदमी को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, मुझे अंकल की बात तो सुनने दो। और वो जब ये सुनता है कि आयरन हेड उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है और वो सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं और इस बात पर कि ये बूढ़ा आदमी हमारे गैंग में शामिल होगा। और हालांकि आयरन हेड उनको ये भी कहता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मौका तो दो, लेकिन वो लोग उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे इग्नोर करते हुए बाहर निकाल देते हैं। अब वो घर आ गया था और रात को उसकी बेटी उसे मिलने आती है। और आयरन हेड एक ईमानदार आदमी था और वो अपनी बेटी को ये भी नहीं बताता कि उसे पैसों की जरूरत है। और फिर अगली सुबह आयरन हेड उन लोगों को दोबारा से देखता है और वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के आगे आ गया था और जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। और वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो आयरन हेड को उठाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। आखिरकार उनका बॉस ऐसा जज्बा देखकर उसको एक चांस दे ही देता है और वो बॉस आयरन हेड को कहता है कि तुम्हें अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक बिजनेसमैन से पैसे लाने होंगे कि जिसने हमसे कर्ज लिया हुआ है। और अब आयरन हेड उस बिजनेसमैन के पास जाता है। वो एक दोस्त के साथ होटल में बैठा खाना खा रहा होता है और तभी आयरन हेड उसके पास आता है और पैसे मांगता है और वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। और तभी आयरन हेड ने उसके खाने में थूक दिया था, तो जिसकी वजह से वो बिजनेसमैन गुस्से में आकर एक गिलास की बोतल उसके सर में दे मारता है। लेकिन वो तो आयरन हेड था और उसे क्या हो सकता था, और वो खुद ही 10-12 बोतलें अपने सर पर दे मारता है। और ये सभी देखकर वो उस बिजनेसमैन को बुरा भला कहने लगे थे और इस बात पर वो बिजनेसमैन तंग आकर उसको अपना क्रेडिट कार्ड ही पकड़ा देता है। आयरन हेड उस गैंग के पास पैसे लेकर जाता है तो वो लोग ये पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी बॉस उसको 30% कमीशन भी दे देता है। और वहां पर बॉस के एक साथी को आयरन के साथ इस तरह के रवैया देखकर वो उससे जलन भी होने लगी थी और उसने बॉस के कान भी भरना चाहे, लेकिन बॉस उसकी एक भी नहीं सुनता। अब आयरन हेड उनके साथ मिलकर ऐसे ही काम करने लगा था और इस तरह उसने एक मंथ में काफी ज्यादा रकम कमा ली थी और अपने घर में भी उसने काफी सारी नई चीजें खरीद ली थी। लेकिन उसने इस काम के बारे में अपने बहन भाइयों को नहीं बताया था और ना ही अपने मास्टर्स को, कि वो ये जानता था कि अगर वो ये काम जान गए तो वो ऐसे बुरे काम उसे नहीं करने देंगे। और एक दिन उसको एक बहु नाम आदमी से कुछ पैसे लेने थे और वो उसी तरह अपने सर पर बोतल मारकर उसे डराने की कोशिश करता है और उससे पैसे मांगता है। लेकिन बहू के पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन थोड़े सारे थे। वो थोड़े सारे पैसे देके आयरन हेड को दे देता है और वो जब अपने बॉस के पास पैसे लेकर जाता है तो अब वो आदमी जो उससे जेलस होता था और वो आयरन हेड को ये कहता है कि ये पैसे तो बहुत कम हैं और हमारा ये रूल है कि हम पैसे पूरे लेते हैं। और जब सारे लोग उस पर इस तरह की बातें करते हैं तो वो कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर सारे पैसे लेकर आऊंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो रात को घर जा रहा था तो कुछ लोग उसे बहुत मारते हैं और उस लोन के पेपर भी फाड़ देते हैं,
ताकि वो बॉस से 3 दिन के अंदर ये पैसे ना ला सके। ये सब लोग वही बॉस के आदमी होते हैं जो इससे ज्यादा जेलस होते थे। और अगले दिन वो दोबारा से बॉ के पास गया और उसके पाँव पकड़कर उससे पैसे मांगने लगा। और जो लोग ऐसा करते हुए देख रहे थे वो बॉ को बुरा भला कहने लगना शुरू हो जाते हैं। और अब बॉ सब लोगों से तंग आकर एरन हेड की तरह अपने सर में ईंट दे मारता है, और जिससे कि उसके सर से खून आने लगा था। और ये देखकर एरन हेड उसके सर से खून को साफ करता है। वो ये सोचता है कि मैं पैसे लेने के लिए कितना नीचे गिर गया, लेकिन दूर खड़ी हुई गाड़ी में बॉस और इसके एक आदमी ने एरन हेड पर नजर रखी हुई थी। और अब बॉस को भी उस पर शक होने लगा था। लेकिन वो बॉस अपने आदमी से कहता है कि 3 दिन रुक जाओ, फिर देखते हैं। एक शाम एरन हेड के बहन भाई उसके घर पर आते हैं और उन्हें एरन हेड के घर में नई चीजों को देखकर ये पता चल गया था कि ये सब कुछ उसने कैसे खरीद लिया है। कि उनका भाई जिन लोगों के साथ मिलकर काम करता है कि वो तो गरीब लोगों को पैसे उधार देते हैं और वापसी पर उनसे दुगने पैसे लेते थे। और वो एरन हेड को कहते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कितने गलत कामों में किया। और एरन हेड अपने बहन भाइयों की बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसने सारे पैसे एक टेबल पर रख दिए थे। कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन जब उनके बहन भाई इतने सारे पैसे देखते हैं तो उनके दिल में भी लालच आ जाता है और वो भी इसके साथ इन कामों में शामिल हो गए थे। और जिस तरह वो लोगों को डराते थे और पैसे वसूल करते थे और वो एक ही घंटे में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और अब वो ही सिर्फ बॉ ही रह गया था जिससे इन्होंने पैसे लेने थे। अब तीनों बहन भाई बॉ के घर पर जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। जब बॉ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये तीन बहन भाई उसको मशवरा देते हैं कि अपना घर बेच दो। ये तो बॉ उनकी बातें नहीं मानता और एरन हेड की बहन जो 2 दिन तक बगैर चुप हुए बोलती रहती है कि अपनी तेज आवाज में पैसे दो पैसे दो। और वो तंग आकर अपना घर बेचकर उन्हें पैसे दे देता है। और इस तरह उनका बॉस उनसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपने पुराने लोगों को डांटता है जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और अब बॉस ने एरन हेड के बहन भाइयों को भी इस काम में शामिल कर लिया था और वो लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा रहे थे और वो जिंदगी को बड़े मजे से जीने लगे थे। और एरन हेड की बर्थडे पर उसके बॉस उसे मिलने आते हैं और वो बॉस उसे बताते हैं कि अब हम कॉलेज के स्टूडेंट को भी लोन देंगे, वापस ना मिलने पर हम उन्हें भी तंग करेंगे। लेकिन एरन हेड बॉस की इस बात पर एग्री तो नहीं था, लेकिन वो बॉस के डर से उसे कह भी कुछ नहीं सकता था। और कुछ दिन के बाद वो एक लड़की को परेशान करके उससे पैसे लेना चाहते थे। वो लड़की बहुत ज्यादा मजबूर थी और उसको पास कुछ पैसे भी नहीं थे। और ये बात एरन हेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। लेकिन एरन हेड इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता था और इसीलिए वो अपनी फैमिली को बोट पर लेकर घूमने चला जाता है। और जहाँ पर सफ़र में उसे बॉ की फैमिली भी मिलती है और बॉ की बेटी एरन हेड के पोते से कहती है कि हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। और बच्चे को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से में ही वो जैसी ही बॉटल उस लड़की को मारता है वो एरन हेड दरमियान में आ गया था। और आज पहली बार उसको सर पर कुछ लगने से दर्द महसूस हुआ और खून भी आया था। वो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ उसके बुरे कामों का नतीजा है और वो बहू की माँ को घर लेने के लिए पैसे भी देता है। अपना ये काम छोड़ने का फैसला अपने बॉस को बता देता है। हैरानी ये थी कि उसके बॉस ने इतने जल्दी उसकी बात मान ली थी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी कि उस गैंगस्टर ने एरन हेड के पोते को अगवा कर लिया था। और इन सब से वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सारे गुस्से में गन लेकर बॉस के घर पहुंच जाते हैं और हाथों में गन लेकर बॉस और उसके आदमी डर गए थे। लेकिन वहां पर गलती से एरन हेड की एक बहन एक गन को चला देती है और जिससे उन्हें पता चल गया था कि ये तो नकली गन है, जिसकी वजह से बॉस और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो वो लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे जिस पे एरन हेड ने उनसे इनकार कर दिया था, जिस पर से कि वो एरन हेड को शूट करने के लिए उसके सर पर गन रख लेते हैं। और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है जो इस गैंगस्टर के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उन्होंने गैंग के लोगों को पकड़ लिया था। इस तरह पर वहां से उन्होंने सभी लड़कियों को आज़ाद कर दिया था। और इसके बाद मूवी के एंड पर एरन हेड और उसके सारे बहन भाई गलत काम छोड़ने की कसम खा लेते हैं। उन्हीं के अच्छे रवैये के साथ यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।